जय हिंद दोस्तों। सामान्य अध्ययन के इस सीरीज में आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊँट को। जी हाँ, ऊँट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल नहीं किया गया है। बाकी सांड, घोड़ा और सिंह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाए तो हाथी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सही उत्तर ऑप्शन डी, पिंगाली वेंकैया ने। जी हाँ, पिंगाली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। आगे है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्र गीत जो वंदे मातरम है और इनके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जी हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है विश्व भर में सर्वमान्य है। प्रश्न संख्या 6, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो याद रखिएगा 3:2। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। आगे है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये जो लिया गया है ऑप्शन डी, आनंद मठ से। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में है, राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? राष्ट्र ध्वज के तिली चक्र में कितनी तिलियां हैं, कितनी लकीरें बनी हुई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 24 तिल्ली। आगे है, भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में कोलकाता में। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 1911 में कोलकाता में गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखा जाए। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? जो चक्र बना होता है जिसमें 24 तिलियां होती है, इसका रंग क्या होता है? तो ऑप्शन सी, गहरा नीला। याद रखिएगा गहरा नीला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन सी, वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे है, भारत का राष्ट्र गीत जो वंदे मातरम है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो याद रखिएगा राष्ट्र गीत जो वंदे मातरम में सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में कलकत्ता में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक चिन्ह, इसमें अशोक स्तंभ, इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो पूछा गया है ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। जी हाँ, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आगे है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, याद रखिएगा सत्यमेव जयते। अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, शक संवत पर। याद रखिएगा शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन का। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।